महफिल मुबारक शादी के मुबारक मौके पर सजाई गई है। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा उमूमी तौर पर आप तमामी लोगों को और ख़ुसूसी तौर पर जनाब लियाकत अली साहब और उनके घर वालों को कि जिन्होंने अपने शहजादे की शादी के मौके पर इस पुरफितन दौर में आम रीति रिवाजों से हटकर हुजूर के जिक्र की महफिल का एहतमाम किया, इसलिए कि ज्यादा हम दूर न जाकर सिर्फ अपने शहर का जायजा लेवें तो शादियों के मौकों पर शहर के क्या हालात हैं मुझसे बेहतर आप जानते हो। अब तो शादी तो 15 दिन बाद होनी है, 10 दिन बाद होनी है, 5 दिन बाद होनी है, 4 दिन बाद होनी है। अब तो कैफियत यह है कि 8-8, 10-10 दिन, 12-12 दिन पहले ही वो बदमाशियां शहर के अंदर लोग करते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ अपने ही नहीं गैर भी परेशान है। नित नए खुराफात शादियों के मौकों पर इस वक्त समाज में पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को सही सोच सही समझ अता फरमाए और निकाह करने का जो शरई तरीका है उस तरीके को निगाहों के सामने रख करके अल्लाह सबको अपने बच्चों की शादियां करने की तौफीक अता फरमाए। लंबी चौड़ी बात करनी नहीं, इसलिए कि 12 बजने को आया और अभी हमारे जो बाहर से खुसूसी मेहमान बुलबुले बाग़े मदीना जनाब कारी फिरोज हशमती साहब जो तशरीफ़ लाए हैं उनकी ज़बानी हमें नातें और मनक़बतें समात करनी है, तो थोड़ी देर में मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फरमान की तिलावत की, उसके तनाजुर में कुछ बातें समात करें। और एक चीज काफी देर से मैं भी देख रहा था बैठे बैठे, महफिल सजाई गई, जुमा में ऐलान भी हुआ, मिलने वालों में इत्तला भी की गई, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक इश्तिहार भी पहुंचा, मगर फिर भी कैफियत यह है कि गिनती के चंद लोग आए बैठे हैं। अगर यहीं पर इस महफिल के बजाय कोई नाचने कूदने का प्रोग्राम होता तो सिर्फ मोमिनपुरा ही नहीं, क्या देशवाड़ी ढाणी, क्या लोहारपुरार, क्या आदर्श नगर, कहां कहां से लोग चल करके आते हैं। ये कैफियत है लोगों की। और एक जो मुझे अफसोस हुआ वो ये कि जितने भी आए बैठे हैं 2-4 को छोड़ देवे तो उम्र दराज नहीं आए। खैर जवान आए, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए, मगर 2-4 लोगों के अलावा उम्र दराज इस मजमे में नजर नहीं आए। हाँ, वो कहाँ नजर आते हैं, जब गांव की पंचायती करनी होती है तब वो नजर आते हैं। अभी सुबह 9 बजे बाहर निकल करके 1 बजे तक जब इस पूरे रोड पर बैठना रहेगा तब वो नजर आएंगे। जबकि होना ये चाहिए, जब हर जगह हम ये सोचते हैं कि आगे रहे तो ऐसी महफिलों में भी बड़ों को आगे रहना चाहिए, ऐसी महफिलों में भी बड़ों को शिरकत करनी चाहिए। लेकिन खैर वो किसी दीवाने ने कहा था, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हर कोई ऐसी महफिलों में नहीं आता, जो मुकद्दर वाला होता है वही ऐसी महफिलों में आया करता है। असल चीज ये है कि अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले और इस महफिल के सदक़े जो होने वाली शादी है परवरदिगार आलम उस शादी में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। होने वाले मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह ताला उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमाए
और दोनों खानदानों के अंदर अल्लाह ताला इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए। तो हदीस मुबारका जिसकी मैंने तिलावत की, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला, लोगों नेकी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता, वद्दय्यानु ला यमूत, और जो बदला देने वाली जात है उसे कभी मरना नहीं। इअमल माशिता, अब तू जो चाहे वो कर, मगर याद रखना कमा तदीनु तुदान, तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये हदीस मुबारका जिसका सादा सा तर्जमा मैंने आपके सामने किया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल बिर्रु ला यबला, लोगों नेकी पुरानी नहीं होती। इंसान अपनी जिंदगी में कोई भी नेक काम करे तो ये नहीं कि नेकी कर ली तो बस बात खत्म हो गई और उस नेकी का बदला, उस नेकी का फायदा बंदे को मिलना नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि इंसान ने जो नेकी की है उस नेकी का फायदा इंसान को दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। और नेकी वो चीज है कि जिसका फायदा सिर्फ नेकी करने वाले ही को नहीं मिलता, बल्कि नेकी का फायदा बंदे को नस्लों तक मिलता हुआ नजर आता है। आप कुरान मुकद्दसा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा वो मशहूर सा वाकया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तशरीफ लेकर के गए थे इल्म हासिल करने के हवाले से, तो आपका जाना एक गांव के अंदर हुआ। उस गांव के अंदर एक दीवार थी, वो दीवार गिरने वाली थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। अल्लाहु अकबर, वो दीवार यतीम बच्चों की थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस गिरती हुई दीवार को देखा, अपने हाथ से उस दीवार को सहारा दिया, अपना हाथ उस दीवार पर लगाया तो आपके हाथ की बरकत से वो गिरने वाली दीवार ठीक हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत खिज़र से कहा, आखिर बात क्या है कि इन गांव वालों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, इन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया, मगर दीवार गिर रही थी तो आपने इस दीवार को ठीक कर दिया, आखिर इसकी वजह क्या? हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असल में बात यह है कि इस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ है। अगर ये दीवार गिर जाती, वो खजाना बाहर निकल आता और लोग उस खजाने को खा जाते, लेकर के चले जाते। अरे मैंने इसलिए इस दीवार को सहारा दिया ताकि दीवार अपनी जगह पर कायम रहे, ये बच्चे बड़े हो जाए और बड़े होने के बाद खुद अपने हाथों से उस खजाने को निकाल ले। मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत करीमा के मातहत ये जो फायदा उन यतीम बच्चों को मिला कि दीवार को गिरने नहीं दिया गया बल्कि दीवार को दुरुस्त कर दिया गया, ये जो फायदा मिला तो ये ऐसे नहीं मिला, बल्कि कई पुश्तों से पहले उनके बाप दादाओं में, कई पुश्तों में पहले किसी बाप ने कोई नेक अमल किया था। क्या किया था? नेक अमल किया था, कोई नेकी की थी, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस नेकी को अपनी बारगाह में ऐसा कबूल फरमाया कि उस नेकी का फायदा तकरीबन 17 पुश्तों के बाद उसकी औलाद को मिलता हुआ नजर आया। अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती है। कई कई पुश्तों के बाद, कई कई नस्लों के बाद बंदे को नेकी का सवाब और नेकी की बरकतें मिलती है। एक हदीस मुबारक का पढ़ूं मैं, बस बात पूरी रहेगी मेरी, और हो सकता है आपने यह हदीस शरीफ सुनी हो।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की अंजुमन में फरमाया, सहाबा क्या तुम्हें पता है कि बनी इसराइल में 3 लोग थे, वो सफर पर निकले तो रास्ते में उन्होंने एक गार देखा, गार। तो सोचा कि यार रात हो गई है, इस गार में आराम कर ले, सुबह को उठेंगे फिर अपने सफर के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसे ही वो गार के अंदर गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है कि उस गार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था जो लुढ़का, और लुढ़कते 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 जो गार का मुंह था आकर के उसके ऊपर लग गया। यानी वो जो गार का मुंह था जिसके अंदर से वो 3 लोग अंदर गए थे, वो बंद हो गया। अब जब वो लोग उठे, देखा यार गार का मुंह बंद हो गया, अब निकले तो बाहर कैसे निकले। तो तीनों ने बैठ करके आपस में बातें करनी शुरू की, अब कैसे इस गार से बाहर निकला जाए। तो आपस में ये मशवरा हुआ कि यार हमने हमारी जिंदगी के अंदर जो कोई नेक काम किया है, अल्लाह की बारगाह में उसका वसीला पेश करो, अल्लाह उस नेक काम के वसीले से हमें इस गार के मुंह से निकाल देगा, इस परेशानी से अल्लाह हमें नजात अता फरमाएगा। जब इस हदीस को पढ़ा जा रहा था तो दिल कह रहा था, ये हदीस हम भी पढ़ते हैं और वहाबी भी पढ़ते हैं, अहले हदीस भी पढ़ते हैं, सारे ही पढ़ते हैं, मगर हदीस तो पढ़ते हैं मगर हदीस को समझते नहीं। यार जब नेक अमल का वसीला दिया जाए तो परेशानी दूर हो सकती है, तो मुस्तफा जाने रहमत का वसीला देने से परेशानी क्यों दूर नहीं हो सकती। जब अमल का वसीला पेश किया जाए तो परेशानी दूर हो सकती है। तो जो जाने ईमान है, अरे जिनका तसव्वुर ना आवे, जिनके तरीके पर अमल ना किया जाए तो बंदे का अमल कबूल ही ना हो, उनका वसीला देंगे तो परेशानी क्यों दूर नहीं होगी। समझ में आ रही है बात। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई जो नेक काम किया है उसका वसीला दो, तभी परेशानी से निजात मिलेगी। कहा चलो ठीक साहब। एक ने अपने हाथ उठाए, सुनना गौर से, और देखो नेकी करना किस कदर बंदे को फायदा देता है और कहां कहां देता है। मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों, नेकी किया करो। नेकी, छोटी से छोटी नेकी को भी छोटा समझ करके छोड़ा मत करो, और छोटे से छोटे गुनाह को भी छोटा समझ करके किया मत करो। कई बार हम सोचते हैं रास्ते में पत्थर पड़ा है, अब हटा देना इस पत्थर को, ये भी नेक काम है। अब हम सोचे छोड़ो यार कौन हटावे, कोई दूसरा हटा लेगा। अरे किसको पता ये पत्थर हटाना तेरे लिए अल्लाहू अकबर आखिरत की कामयाबी का जरिया बन जाए। ये तो चीजें हदीसों में मौजूद है ना। एक फाहिशा औरत थी, फाहिशा रास्ते से गुजर रही थी, देखा कि कुआं है और कुएं के पास कीचड़ पड़ा हुआ, और उस कीचड़ के अंदर एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा, कुत्ते का पिल्ला था जो अपनी जबान को बाहर निकाले हुए था, यानी उसे प्यास लगी थी, प्यास की वजह से वो परेशान था। तो उस फाहिशा ने जब उस कुत्ते के पिल्ले को देखा तो उसे उस पर तरस आया। उसने अपने चमड़े का मोजा उतारा और उतारने के बाद अपने रुपट्टे से उस मोजे को बांधा और बांध करके कुएं में उतारा, और उस मोजे के जरिए पानी निकाला और निकाल करके उस कुत्ते के पिल्ले को पानी पिला दिया। अल्लाहू अकबर। आप देखे, बज़ाहिर देखने में तो ये छोटा सा अमल मालूम हो रहा है, मगर बुखारी शरीफ में हदीस आई, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने इस अमल की वजह से उस फाहिशा को जन्नत अता फरमा दी। किसी भी छोटे काम को छोटा समझ करके मत छोड़ दोस्त, और किसी भी छोटे गुनाह को छोटा समझ करके मत कर। हो सकता है जिसे तू छोटा समझ रहा है वही गुनाह तेरी बर्बादी का सबब बन जाए। एक औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, उसने एक मर्तबा
घर में बिल्लियां आती रहती है तो गुस्सा आया उसको। आया तो उसने बिल्ली को बांध दिया खंबे से और न खाना दिया और न पानी दिया। बेचारी बिल्ली भूखी प्यासी रही और मर गई। अब हालांकि देखने में तो ये छोटा सा अमल मालूम हो रहा है, छोटा सा गुना, कि क्या किया उसने, बांधा ही तो था, खाना पानी नहीं दिया, मगर बिल्ली मर गई। उठा करके पढ़ो बुखारी शरीफ। फरमाया गया कि उस औरत को दोज़ख में दाखिल कर दिया गया। तो रब की बारगाह में किस गुनाह पर पकड़ हो जावे कोई नहीं जानता, और रब की बारगाह में कौन सी नेकी कबूल हो जावे ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए छोटी से छोटी नेकी कर लिया करो और हर छोटे से छोटे गुनाह से अपने आप को बचा करके रखा करो। ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक सा वसीला पेश करो। अब एक बंदे ने अपने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में और दुआ की, मौला मैं बकरियां चराने वाला, सुबह जाता था और शाम को बकरियां चरा करके घर आता था। आने के बाद अपनी बकरियों का दूध निकालता और दूध निकाल करके मेरे बूढ़े माँ बाप थे, सबसे पहले उन्हें दूध पिलाता। जब तक माँ बाप को दूध नहीं पिलाता, ना अपने बच्चों को दूध पिलाता, ना बीवी को दूध पिलाता और न ही अपने खादिमों को दूध पिलाता। बारे इलाहा, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं लकड़ियां काटने के लिए जंगल में कुछ दूर चला गया। शाम को आने में मुझे लेट हो गई, तब तक माँ बाप सो चुके थे। घर आया, आने के बाद बकरियों का दूध निकाला और बर्तन में दूध लेकर जब पहुंचाना माँ बाप के करीब तो देखा कि माँ बाप सो गए। अब मैंने सोचा दूध भी पिलाना है, लेकिन माँ बाप सो भी गए हैं, अगर उठाता हूं तो इनकी नींद खराब होती है, इनके आराम में खलल पैदा होता है। तो मैंने अदब की वजह से उठाया भी नहीं। पूरी रात उनके कदम के करीब हाथ में बर्तन और उस बर्तन में दूध लेकर के खड़ा रहा। हदीस मुबारका में जुमले आए, वो कहने लगा बारे इलाहा, यहाँ तक के मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे कदमों से लिपट करके दूध पीने के लिए रो रहे थे, मगर दिल ये कह रहा था रोजाना दूध पहले माँ बाप ही को पिलाता हूँ तो पहले माँ बाप ही पिएंगे, बाद में बच्चे पिएंगे। हालांकि ये मंजर अब मुआशरे में नजर नहीं आता। अब कौन से माँ बाप, अब तो पहले बीवी खाएगी बचा हुआ माँ खाएगी, अब तो पहले बीवी खाएगी बचा हुआ बाप खाएगा, और वो बचा हुआ भी नहीं, अब तो जो खाएगी बीवी खाएगी, जो खाएंगे बच्चे खाएंगे। मगर आप देखें उस बंदे ने अर्ज की बारे इलाहा, बच्चे पूरी रात कदमों में बिलखते रहे, बच्चे पूरी रात कदमों में तड़पते रहे, मगर मैंने बच्चों की तरफ नहीं देखा। दिल ने ये कहा पिलाया तो पहले दूध माँ बाप ही को जाएगा। हत्ता के जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ और माँ बाप की आंख खुली तो देखा बेटा सामने दूध लेकर के खड़ा है और पहले हमने दूध पिया, उसके बाद में पहले माँ बाप को दूध पिलाया और उसके बाद में फिर मैंने अपने बच्चे को, अपनी बीवी को और अपने खादिम को दूध पिलाया। अर्ज की मौला, अगर मेरा ये अमल तेरी रजा के लिए हुआ है तो हमें इस परेशानी से नजात दे दे। ये दुआ की उसने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा, वो जो पत्थर आकर के लगा था ना, चट्टान के ऊपर से लुढ़का था और गार के मुंह पर लगा था, वो हटा, मगर इतना नहीं हटा कि वो लोग निकल सके, थोड़ा सा हटा। समझ में आई मेरी बात? आप देखो ये नेक अमल था, नेक अमल, जिसकी वजह से पत्थर हटा ना, परेशानी से कुछ नजात मिली ना। लेकिन कितनी प्यारी बात उसने बारगाहे खुदाबंदी में कितना प्यारा अमल पेश किया। मौला पहले माँ बाप को खिलाता पिलाता था, बाद में बीवी बच्चों को। इतने सारे मेरे यहाँ पर जवान भाई, जवान दोस्त बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा, मैं ये नहीं कहता बीवी को मत खिलाओ, बच्चों को मत खिलाओ। बीवी को हम नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा यार? वो जो आई है मायके से बाप को छोड़कर,
भाई को छोड़कर, बहन को छोड़कर, सारे खानदान वालों को छोड़कर वो किसके लिए आई है? किसी और के लिए नहीं, अपने शोहर ही के लिए तो आई है। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो शोहर खिलाएगा नहीं तो फिर कौन खिलाएगा? शोहर पिलाएगा नहीं तो कौन पिलाएगा? खिलाओ पिलाओ। और बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हदीस मुबारका में यहाँ तक फरमाया, शोहर की जिम्मेदारी बनती है कि निकाह के बाद अपनी बीवी के लिए रहने के मकान का इंतजाम करे, पहनने के कपड़ों का इंतजाम करे और खाने के लिए रोटी का इंतजाम करे। ये जिम्मेदारी शोहर की है, मना नहीं करता, ये जिम्मेदारी शोहर ही पूरी करेगा। मगर माँ बाप को भी भूलना नहीं है, माँ बाप को भी फरामोश नहीं करना। अभी होने वाला है सर्दी का मौसम शुरू, वो लाते आधा किलो चिकन पकोड़े वो जर्सी की जेब में डालकर और सीधे कमरे के अंदर, ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना लगे। अस्तगफिरुल्लाह। वो जूस लाया एक गिलास जेब में डालकर सीधा अंदर, ताकि किसी को कानो कान ही खबर ना हो। क्या चला जाएगा? लगा ना तो 50 रुपए ही है, 50 खर्च किया, 50 और खर्च कर ले, 50 और खर्च कर ले और 3 गिलास बना, एक बीवी को पिला, एक माँ को पिला, एक बाप को पिला। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है मेरी बात? और एक बात बताऊं मैं आपको, ये वो चीजें हैं जो हमने महसूस की। माँ बाप खाने पीने के भूखे नहीं होते, मैं सही बता रहा हूं दोस्त। अरे तू क्या खिलाएगा उन्हें, क्या पिलाएगा? जिन्होंने पूरी जिंदगी तुझे खिला पिला करके बड़ा किया, तू क्या खिलाएगा उन्हें? वो खाने पीने के मोहताज नहीं होते दोस्त, वो तेरी मोहब्बत के भूखे हैं, वो तेरे प्यार के भूखे हैं। उन्हें न खाना है न पीना है, वो तो ये चाहते हैं कि बेटा प्यार के 2 बोल बोल लेवे। जितना पेट उनका खाने पीने से नहीं भरेगा, उससे कई ज्यादा उनके दिल को खुशी तेरे मोहब्बत के 2 जुमले पहुंचाएंगे। बेट उनके पास मोहब्बत से बात कर, नहीं चाहिए उनको तेरा खाना तेरा पीना। और अगर किसी दिन खिला देगा, तू भूल गया सारी चीजें। कई बार ऐसा होता है ना, देखो अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी, इन चीजों को महसूस करना चाहिए। जैसे कई बार मेरा दिल करता है, चलो यार आज बच्चों को बाजार लेकर के जाओ, क्या खाना है तुझे, क्या चॉकलेट पसंद है, क्या पसंद है, इस तरह होता है ना। मैं भी ले जाता हूं बच्चों को, आप भी ले जाते हैं, हर कोई ले जाता है। जिस तरह तू ले जा रहा है ना, उस तरह तेरे माँ बाप तुझे लेकर के गए थे। क्या आज तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती दोस्त कि तू भी अपने माँ बाप की कोई पसंद का सामान लेकर के आए, तू भी अपने माँ बाप की पसंद की कोई चीज लेकर के आए? तो ऐसा मत किया करो। मैं देखो मैं भी आप लोगों के बीच रहता हूं, ये सारी चीजें वो जो किसी से छुपी हुई नहीं है। शादियों से पहले होता यह है, बैंक की डायरी माँ के नाम, बैंक की डायरी बाप के नाम, बैंक बैलेंस बाप के हाथ में, ये सारी चीजें। और शादी के बाद बैंक की डायरी बीवी के नाम, बैंक की डायरी बीवी के नाम, ये सारा सिस्टम बदल जाता है। तो क्या तरीका है ये सब चीजें? मैं ये नहीं कहता कि बीवी से मोहब्बत न की जाए, बल्कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई। तो आप देखो, अमल उस बंदे ने अल्लाह की रजा के लिए किया, उस अमल की बरकत से पत्थर हटा, मगर इतना नहीं हटा था कि वो निकल सके। 3 लोग थे, दूसरे ने अपने हाथ उठाए और हाथ उठा करके दुआ की, मौला मेरी एक चचा की बेटी थी, मेरा दिल उस पर आ गया था, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, हत्ता कि मैं उसके साथ बदकारी करना चाहता था, मगर वो इस बात पर राजी नहीं हुई। वक्त गुजरता रहा, एक वो भी वक्त आया उस औरत के ऊपर, मेरे चचा की बेटी पर, कि खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। मैं पैसे वाला था तो वो मेरे दरवाजे पर आई और आकर के उसने कहा घर में फाके हैं, खाने के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने उसको पैसे दिए इस शर्त के ऊपर कि मैं
तेरे साथ बदकारी करूंगा माज़अल्लाह, लेकिन उसने मुझे इजाजत दे दी इस काम की। वो कहने लगा बारे इलाहा, लेकिन जब तन्हाई में पहुंचे हम और मैं उसके करीब गया तो उस औरत ने एक जुमला कहा, इत्तकिल्लाह, जवान तन्हाई में तो तू आ गया है, मगर अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। वो बंदा कहने लगा मौला, तीर की तरह आकर के ये जुमला मेरे कलेजे पर लगा और फौरन मैं वहां से हटा, बाहर निकल गया और मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं तुझसे कि इस तरह की बात मैंने तुझको कही। मैंने उसको वहां से रवाना कर दिया और जो पैसा मैंने उसको दिया था वो पैसा भी उससे वापस नहीं लिया, वो भी उसी को दे दिया। बारे इलाहा, ये अगर अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो मुझे इस मुसीबत से नजात दे दे। आका फरमाते हैं गार के मुंह पर जो पत्थर लगा हुआ था वो पत्थर और हटा, मगर अभी इतना नहीं हटा था कि वो तीनों निकल सके, मगर नेक अमल की बरकत से परेशानी से नजात मिल रही है। यहां पर रुक कर के एक बात और कहूं, देखो जो बंदा अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है? गुनाह। परवरदिगार आलम उस बंदे को दुनिया में भी बरकत अता फरमाता है, मरने के बाद आखिरत में भी बरकत अता फरमाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह अपने अर्श के साए उस जवान को जगाता करेगा जिस जवान को कोई लड़की हुस्न का लालच देकर, पैसों का लालच देकर अपनी तरफ बुलाए, मगर वो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, उस जवान को अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया फरमाएगा। खुदा के डर से गुनाह छोड़े खुदा के। तो उस बंदे ने कहा मौला ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया, नजात अता फरमा। अब तीसरा बचा था, उसने हाथ उठाए, दुआ की, मौला मैं मजदूर को काम पर लेके आता, शाम तक मजदूर मेरे यहाँ काम करते, शाम को मैं उनको उनकी मजदूरी दे देता और वो लेकर के चले जाते। एक दिन मजदूर आए काम करने, काम किया, जब जाने लगे सब तो मजदूरी लेकर के चले गए, मगर एक लेकर के नहीं गया। उसकी मजदूरी मेरे पास ही रह गई, उसका पैसा मेरे पास ही रह गया। तो मैंने उसके पैसे को तिजारत में लगा दिया, काम काज में लगा दिया। अब काम काज बढ़ता रहा, यहां तक कि उसके पैसों से मेरे पास कई सारी बकरियां हो गई, कई सारी भेड़ हो गई, कई सारे ऊंट हो गए, कई सारे गुलाम हो गए, कई सारी कनीजें हो गई। काफी वक्त गुजरने के बाद वो बंदा आया मेरे पास और आकर के कहने लगा, उस दिन काम करने आया था ना तेरे यहाँ, मेरी मजदूरी बची है, आज मुझे जरूरत है, मेरी मजदूरी दे दे, मेरा पैसा दे दे, मेरा माल दे दे। तो मैंने उससे कहा ये जितनी बकरियां, जितने ऊंट, जितनी कनीजे, जितने गुलाम नजर आ रहे हैं ये सारा तेरा ही है, चला जा, लेकर के चला जा। ऐसा कोई नजर आता है दुनिया में? अब तो खा जाते हैं लोग लोगों की मजदूरियां, जा नहीं देता कर ले जो करना है, पैसा तय करके पैसा नहीं देते, पैसा तय करके पैसा नहीं देते। अच्छे अच्छों को हमने देखा, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, क्या हाजिर क्या उम्रा, अच्छे अच्छे लोग गरीबों के पैसे खा जाते हैं। खा जा, दुनिया में तू खा जाएगा, मगर कयामत के दिन एक अदालत और भी लगेगी जहां पर पैसे पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जिससे बात तय हो गई यार पैसे की, उसके बाद उसको मजदूरी नहीं दी गई, उसके बाद उसकी मजदूरी के अंदर कमी बेशी की गई। हत्ता के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग भी आएंगे कयामत में और नमाजें होगी, रोजे होंगे, हज होगा, सब कुछ होगा, मगर एक बंदा आकर के दावा करेगा मौला होगा ये नवाजी, होगा ये हाजी, होगा ये रोजेदार, मगर इसमें मैं पैसा मांगता हूं। इरशाद होगा नेकियां दो इसको, इसके बदले में नेकियां दी जाएगी। लोग आते रहेंगे, नेकियां लेके जाते रहेंगे, यहां तक कि एक और आएगा कहेगा मौला मेरा भी बाकी है इस पर पैसा,
इरशाद होगा अब नेकियां तो बची नहीं, ऐसा करो सामने वाले के गुनाह इसके सर डालो, यहां खा जाओगे है? वहां थोड़ी चल जाएगा ये सब कुछ। लेकिन आप देखो उस बंदे ने क्या कहा, ये सारा तेरा ही है, ले जा। और हुआ यूं, उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लेके चला गया। उस बंदे ने दुआ की, मौला अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है, इस मुसीबत से नजात दे दे। मेरे नबी ने फरमाया वो पत्थर और हटा, यानी पूरा ही हट गया, और वो लोग उस गार के अंदर से बाहर निकल गए। पता क्या चला, अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, नेकी पुरानी नहीं होती। तू नेकी कर तो सही दोस्त, जवानी में नेकी करेगा, नेकी का फायदा अल्लाह तुझे बुढ़ापे में अता फरमाएगा। नेकी जवानी में करेगा, अल्लाह तुझे उसका फायदा कब्र में अता फरमाएगा। नेकी दुनिया में करेगा, उसका फायदा अल्लाह तुझे कयामत के दिन अता फरमाएगा। जिंदगी ने कभी वफा की, अगले 2-3 हिस्से इस हदीस के रह गए, फिर बात करेंगे। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। आज शादी के मौके पर इन्होंने ये नेकी का काम किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है इस नेकी का फायदा इनकी नस्लों को अल्लाह अता फरमाएगा, इनकी नस्लों को अल्लाह अता फरमाएगा, इसलिए कि ये नेकी का काम है। और शादी के मौके पर हुजूर का जिक्र करना ये कोई नया काम नहीं दोस्त। कायनात का सबसे पहला निकाह हजरत आदम का माँ हव्वा के साथ होता है। जगह जन्नत की रहती है, मगर वहां पर भी जिक्र हुजूर का होता है। जब हजरत आदम जाते हैं माँ हव्वा के करीब, तो इरशाद होता है महर अदा करो। अर्ज करते हैं बारे इलाहा तेरी जन्नत कहीं सारी नेमतें, क्या दूं महर में। इरशाद होता है हमारे महबूब पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ लो, यही हव्वा का महर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब आप देखो जन्नत जैसी जगह, माँ हव्वा के साथ में बाबा आदम का निकाह हो, तो वहां पर भी जिक्र हुजूर का किया जाता है। तो शादी के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई गई। अल्लाह इसे कबूल फरमाए, खूब खूब बरकतें अता फरमाए, होने वाले मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमाए। आप लोग बैठे रहें, ये इतनी दूर से आए, पता है पाली कितनी दूर है? हा? पाली कितनी दूर है? तकरीबन होगा 250-300, तकरीबन 250-300 किलोमीटर का सफर करके आए, और हम 250-300 कदम चल के आए, और ये 250-300 किलोमीटर तकरीबन सफर करके आए। तो अब हम चले जाएंगे अगर यहाँ से, या इधर उधर भागा भागी करेंगे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, और ये महफिल के आदाब के भी खिलाफ है। आप हुजूर के जिक्र की महफिल में आए हो, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि महफिल को पूरा सुन के जाएं। और ये कोई अपने घर की बात तो करेंगे नहीं, हुजूर की नात पढ़ेंगे ना, बुजुर्गों की मनकबतें पढ़ेंगे, ये भी पढ़े, आप भी इनके साथ पढ़ो। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर मायूसी छाई रहे, चेहरे मुरझाए रहे। मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा था, ऐसा लग रहा है कि इनको किसी खतीब की नहीं, अब इनको किसी आमिल की जरूरत है। बीमार लग रहे हैं तो वो आए, कोई दम करे, इन पर कोई तावीज वावीज देवे, तब तबीयत ठीक हो, तब तबीयत फ्रेश हो, तब कुछ बोले। तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से दादो तहसीन भी देवे, एक माहौल बनाए, लगे हुजूर के जिक्र की महफिल हो रही है। ठीक है इंशाअल्लाह। फिरोज साहब तशरीफ ला रहे हैं बगैर किसी ताखीर के, और नबी की